जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। राधा स्वामी पंथ वाले सतलोक सचखंड का ठेका ले रहे हैं और देखो ये कौन से नाम देते हैं। और उसके बारे में राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ये है घट रामायण श्री तुलसी साहिब हाथरस वाले की, बेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से। ये घट रामायण एक भाग सतगुरु तुलसी साहिब हाथरस वाले की रची हुई। इसके 27 पृष्ठ पे हम आते हैं। इस पे ये 500 नाम काल के बताए हैं। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊं जहाँ साहिब के दर्शन पाऊं। 500 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रख्या। ये राधा स्वामी वाले नहीं छटेगा बिना मेरे 5 पे घाटा जोड़े ओंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। ये सोहम परमात्मा से ले लिया और सतनाम ये एक जाप बतावे। 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय यूं 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झक मारी। ये 500 नाम काल के ओंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम कहती है। सतनाम ये जाप भी बतावे और तरह के जो ये तो सजा बुमड़ा खावे। अब यहाँ देखो, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ये सत्य। ओम तत्सत में यो सत्य है, गुप्त है। आदि नाम ये भी गुप्त है, ये आदि नाम नहीं है, और मंत्र है, उसको सार नाम कहते हैं। आदि नाम ले काल गिराऊं, इससे तक काल बेहोश हो जाता है इस मंत्र के जापते। और सत नाम ले जीव उभारी, ये 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है, सत नाम 2 अक्षर का और एक तत् सांकेतिक। इससे जीव उभरेगा, इससे पाप नाश होंगे, निर्मल होगा, सत भक्ति बनेगी और अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये तुलसीदास हाथरस वाले ने कबीर साहब की वाणी पढ़ रखी है। इसका समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन सतनाम और आदि नाम इसका भेद इसके पास नहीं था, लेकिन लिखवा दिया मालिक ने इसके करकमलों से। अब ये 5 नाम जाप करते हैं, ओंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम आदि। और ये राधा स्वामी पंथ वाले, ब्यास वाले, आगरा वाले और जय गुरुदेव मथुरा वाले, और ये ब्योहानी में दनोद गांव में ताराचंद जी ने बना दिया एक नारा चमटा गाड़ी लिया। ये भी 5 नाम दिया। इनका सार शब्द, सार नाम क्या है दनोद वालों का? बोला राधा स्वामी हमारा सार नाम है। और राधा स्वामी बैठा भूत बना बुक्की में, ये उनका सार नाम हुआ बैठा। तो ये सारा ही गपड़ चौथ है भाई, ये सारा काल का जाल है। इन बोली आत्माओं को पता नहीं था, बन बैठे ये गुरु, इन कख का पता नहीं। इनका सतनाम समझ में नहीं आया। कितने के सतनाम चौथा लोक है, फिर ये असली राम है। सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सारनाम भी कहते हैं, सतनाम भी, सतपुरुष भी, सत शब्द भी उसी को कहते हैं। ये मूर्ख खाक जाने थे सतलोक के बारे में। और सिरसा वाले कौन सा जाप करते हैं? अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। नजमा कति काम बिगाड़ दिया। इनको किसी ने कह दिया कि तुम तो ये 500 नाम काल के जाप कर, इन तुरंत बदल लिए। पहले तो वो खेमामल जी जो फाउंडर ऑफ द सच्चा सौदा सिरसा वाले का, वो भी 5 नाम जाप करता था। फिर बाद में इन्होंने ये 3 नाम जाप शुरू कर दिया कि अब कौन के बोल लगा ले कर दियो, हमारा के करेगा, उदास करेगा, थारा के करेगा। इन सब की पोल खोल दूंगा, बोली आत्मा इनके जाल से निकलावेंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे, इनका उद्धार हो जाएगा। ये काल के दूतां के फंसे पड़े हैं बोली आत्मा। इस दास को रोना आता है क्योंकि मेरी आंख खुल गई, मेरी भांग उतर गई। ये पूरा विश्व के प्राणी अपने भाई बहन हैं, कोई दूसरे नहीं है।
हम अज्ञानता से, काल की प्रेरणा से हम यहाँ छोटे छोटे टुकड़े बना करके राज्यों के फिर अपनी संपत्ति पर लट्ठम लट्ठा हुए रहते हैं। दिन का चैन, रात की नींद, कोई कीर्तन भटकता फिर है छोटी छोटी। उनके लिए हमने रीतियां गलत बनवा दी काल ने हमारी। डीजे बजाओ, एक ब्याह करना बड़का का हमारा उद्वस्त दे कोई बात हुई या। तो इस तरह की हम इस काल ने जान के मूर्ख बना रखे हैं, चौधरी पका दिए बे मतलब के भ्रम पैदा कर दिया हमारे। तो अप्रसंग चल रहा है कि ये नाम जाप जो इन्होंने फिर ये 3 शुरू कर दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये तो ऐसा है जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब जल कहो चाहे पानी कहो चाहे नीर कहो। अब ये तो है कि जल पानी नीर की चीज है, बहुत अच्छी है, नहाने धोने पीने के लिए काम आता है। इसको कहते हो जल पानी नीर, इससे कुछ नहीं मिलेगा। वो जल है कहाँ कि जमीन में, उसकी प्राप्ति कैसे हो वो प्रोसेस न्यारा है। बोकी लाओ, पाइप लाओ, फिर बोकी मारो, शुरू करो अभ्यास, और फिर वो पाइप नीचे डालते जाओ, फिर ऊपर हैंडपंप लगाओ, फिर वो हैंडपंप की भी मजदूरी करनी पड़ेगी, चलाना पड़ेगा, जब उसमें से वो जल पानी नीर निकलेगा। ऐसे ही इस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष यानी उस अविनाशी परमात्मा को पाना है, प्राप्त करना है। उसके पाने की 3 मंत्र की विधि है। ओम तत्सत, ओम और तत् ये सतनाम है 2 अक्षर का। ये समझ लो बोकी और पाइप है। श्वास उस श्वास से इसकी बोकी लगती है, सांस के द्वारा सिमरन इस 2 अक्षर के मंत्र का। और ये नकली नौके मतलब उसकी तो साधना करनी होती है, 2 अक्षर का जाप करने का नहीं है। और ये श्री सावण सिंह जी व्यास डेरे के श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी, और सावण सिंह जी के शेष हुए सच्चा सौदा सिरसा वाले जिन्होंने वहां डेरा स्थापित किया, श्री खेमामल जी बलोचिस्तानी साहब मस्ताना जी। और सावण सिंह जी ने 5 भाग लिखे हैं संत मत प्रकाश के। चौथे भाग के 261 पृष्ठ पर खुद सावण सिंह जी कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में कहता है, इन्होंने लिखा है कि उन्होंने बताया है कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, ये दोहा, ये अमरवाणी के सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। फिर जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, परणवती नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। फिर कबीर साहब की वाणी भी साथ में लिखी है कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब ने भी कहा कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग और होगा खसम तलेगा राख। अब 2 अक्षर कौन से हैं? एक ओम और एक तत्। और ये नौका अग्ग पार ब्रह्म मिलेंगे। सावण सिंह जी कहेंगे तो अग्ग मिलेंगे पार ब्रह्म। फिर तुम पूरा गुरु कैसे हो गया जब पूरा अक्षर गुरु तो वो है जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो नकलियो तुमने क्यों देश घेर रखा यू? कुछ तो शर्म करो, कहाँ आप जाएंगे, कहाँ लेकर डूब रहे हैं इनको। अब दास का उद्देश्य ये होगा कि इनको करड़ी करड़ी कहूं, ये भी जाग गए और इनका भी कल्याण हो, साथ में इन कैद कर रखे करोड़ों जीव, इनका उनको भी छोड़ दें और कह दें भाई जाओ, अब तक बनी सो बनी, या मान बढ़ाई नहीं चलती पुण्यात्माओं। इस दास ने कोई गर्व नहीं, कोई अभिमान नहीं। परमात्मा का लिखा हुआ सब लेख, सब ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ दास तो केवल एक लाउड स्पीकर का काम कर रहा है, आप तक पहुंचाने के लिए कुत्ते का काम कर रहा है, आपको जगाने के लिए। आप धनी हो, आपको आपके लिए खड़े हो रहे हैं, तुम्हारा चोरी हो रही है, नुकसान हो रहा है, गलत गुरुओं के फंस गए हो तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, बहुत बार हो चुका है। और अब ये गाड़ी प्लेटफार्म पर आ रही है, अब इसमें आकर बैठ जाओ, देर मत करो। एक बया गाड़ी निकल गई तो यहीं रह जाओगे काल के जाल में। इसलिए दास इतना प्रयत्न कर रहा है, मेहनत कर रहा है। अब ये 2 अक्षर जो सतनाम है 2 अक्षर का, ये तो समझो बोकी है, श्वास उश्वास की। और जब बोकी लगाते लगाते पाइप जल तक पहुंच जाती है, फिर उससे जल प्राप्त नहीं हुआ उन 2 अक्षर के नाम तय। आदि नाम जो है वो सार नाम, वो हैंडपंप है, ऊपर की मशीन वो अलग है। और फिर वो भी जाप करना
कहते कह कबीर अक्षर दो भाग, इन बोल कर इनका जाप कर, और होगा खसम तलेगा राख। इनको देने वाला अधिकारी संत होगा, इन 2 अक्षर के नाम को, तो भी तभी तुझे लाभ होगा। नहीं तो वहां जब धर्मराज के दरबार में जाओगे, झूठे गुरु से ले लिए और जाप कर रहे हो तो भी यूजलेस है, वहां दोनों सजा होगी। क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ पासपोर्ट भी आपको सजा करा देता है, और बनाने वाले की भी सजा, दोनों पेटोगे इकट्ठे। तो ये क्या बताया है कि फिर उस आदि नाम सार नाम से वो जल पानी नीर ऐसे प्राप्त होगा। यो ओ सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, इस 3 मंत्र के जाप आपको मिलेगा। उसमें अब 2 अक्षर का नाम कौन सा है और किन किन ने जाप किया है, थोड़ा सा हिंट यहां ये भी देना पड़ेगा। कबीर परमेश्वर जी किन किन महापुरुषों को आकर मिले, जिनको ये सतनाम का भेद बताया और गुप्त रखने की प्रतिज्ञा करवा ली थी कि यदि इस सतनाम को, 2 अक्षर के नाम को तुमने सार्वजनिक कर दिया, इन काल के दूतां का हाथ लग जाएगा। और ये भी वही नाम देवेंगे फिर सभी अपने शिष्यों को। ये तो भोली आत्मा है, 5 नाम दे अड़ंगा, इसकी को स्वीकार किए बैठे हैं। और फिर जब ये बिचली पीढ़ी का समय आना था, काल को छक्के छुड़ाने थे काल के, तो हम पहचान नहीं करवा सकते कि वास्तविक मंत्र कौन से हैं और किन महापुरुषों ने जाप किया। जिन महापुरुषों को ये राधा स्वामी पंथ मुक्त मानते हैं और उनकी वाणी का समर्थन लेते हैं अपने सत्संगों में, वो क्या जाप करके पार हुए, और वही जाप हमने करना होगा, तभी हमारा मोक्ष होगा। आदरणीय नानक साहिब जी को परमेश्वर आए जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी पर मिले, वहां से सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा और फिर उनको बताया था, सारी कहानी से परिचित करा दिया था कि पुण्यात्मा ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये तू जाप कर, लेकिन अभी किसी को मत बताना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, अरे आपके भाई बहन बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। तो ये दृढ़ भगत थे परमात्मा के, इन्होंने कत्ती इसका सुराग भी नहीं लगने दिया, और बल्कि इससे कोसों दूर कर दिया मानव को कि कोई इसका जिक्र भी ना कर देखता है। अब ये जो राधा स्वामी पंथ चला है, ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठी था शिवदयाल जी, पंजाब का, पश्चिमी पाकिस्तान जो पहले पंजाब था वहां का रहने वाला था, गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ करता था। अगर गुरु ग्रंथ साहिब में यू नाम होता तो यू ये नाम शुरू कर देता नकली, और अधिकारी फिर भी ना नहीं था, उसकी दशा तो फिर भी वही होनी थी। लेकिन अब भेद नहीं रहता, आपको पहचान नहीं करा सकते कौन सा रियल मंत्र है। अब देखो आदरणीय नानक साहिब जी 2 अक्षर का कौन सा जाप करते थे। ये है सब तो वड्डी भाई वाले वाली जन्म साखी श्री एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, ये कोड वर्ड है। एक ओंकार लिखने का क्या आवश्यकता थी, ये कोड वर्ड है, एक ओम और एक और, ये 2 अक्षर का सतनाम है। ये सतगुरु के प्रसाद से प्राप्त होगा। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। और भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी, और पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, और पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, यहां से छपी है। अब इसके हम आते हैं समंदर की साखी पर, ये देखिएगा समंदर दी साखी, और पृष्ठ 547 पर। ये बाला बोल रहे हैं, बालाजी बोल रहे हैं, बाला सिंधु वाच, बाला सिंधु बोले, ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक देव जी अजिते पासों विदिया होए, वहां से विदा हुए। मर्दान ने कहा, मर्दाना बोला कि सच्चे पातशाह जी असा समुद्र ता देखिया,
पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी किहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मिटो। जा अखी मीट के खोलियां ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए, किनारे समुद्र के किनारे खड़े हो गए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी श्री नानक देव जी तुर पे, और जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समंदर ऊपर तुर पे। जा चले जाहन ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने किहा, ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये है पुण्यात्मा 2 अक्षर का नाम, सतनाम इसको कहते हैं। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपन, और ते लग्गा गोते खावन। ता गुरु नानक जी देखन, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी की हा मर्दाना गुरु जी करनी वल नहीं देखना, गुरुदेव वचन पर चलना। ओह चाहिए तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फेर लगा वाहिगुरु करन कहन। ता फिर चल जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपनात्माओं ये तो थी पंजाबी वाली, अब थोड़ी सी आपको और दिखा दो हिंदी में और अनुवाद कर रखा है इन्होंने। ये देखिएगा, ये भाई बाले वाली जनसाखी और भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर वाला ने इसका अनुवाद किया। ये देखिए, ये माया बाजार से छपी है, अमृतसर से। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन नंबर इतने इतने। अब इसमें भी आपको दिखाते हैं, ये है समुद्र दी साखी समुद्र की, और 559 यानी 559 पर यहाँ देखो साखी समंदर की। अनुवाद करते हुए शॉर्टकट किया है, फिर भी बहुत कुछ समझ में आओगा। एक दिन मर्दाने ने कहा कि महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके अक्षण भर के बाद पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सुखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी, ये है भाई 2 अक्षर का मंत्र, ओम सोहम जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम जाप क्यों न करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। अब गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे, मरे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वह गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहे गुरु जाप करने की रट लगाई। तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब ये है वो मंत्र जिससे मोक्ष होगा। ये राधा स्वामी वालों के पास नहीं, किसी वर्ल्ड में, इस संसार में किसी के पास नहीं, इस दास के अतिरिक्त। और सार नाम की तो किसी का बाप भी नहीं लगी है पुण्यात्माओं। अब इन आप जी को वो प्राप्त हो रहा है। परमात्मा ने कहा था, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। जैसे नानक साहब ने कहा है कि इन सभी सदग्रंथों में जो 52 अक्षर से के लेखों से लिखे गए हैं, ये गीता वेद और पुराण, इनके अंदर सोहम वो अक्षर नहीं है, वो सोहम अक्षर नहीं है। क्योंकि कबीर परमेश्वर के
इस कलयुग में प्राकट्य सतलोक से आने से पहले किसी भी ग्रंथ में ये मंत्र नहीं है। केवल परमात्मा की वाणी से निकाल कर इन कहीं कीट कहीं का रोड़ा जोड़ दिए, ये 5 नाम बना लिए। और सोहम मंत्र क्या देने का अधिकार इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। ये सब नकली, अगर कोई इसका वैसे सिंगल भी जाप कर रहा वो भी अधिकारी नहीं है। तो कहते हैं नानक साहिब जी ने ये दोनों जाप किया, और आदि नाम अलग है, वो सार नाम न्यारा है, उसका जिक्र भी नहीं करना था। अब देखो नानक साहिब जी ने कैसा झटका दिया, ये भी प्रमाणित करना था आप जी के लिए कि नानक साहिब जी सिद्ध करते हैं कि मैं ये जाप करके मोक्ष प्राप्त हुआ। मुझे सार्वजनिक भी कर दिया, विधि नहीं बताई, और झटका भी मार दिया कि आने वाला हमारा अनुयायी इसके निकट भी ना जावे, कहीं काल के दूतां का हाथ लग जा। तो कितनी प्यारी आत्मा थी ये महापुरुष, इन्होंने कैसे चाल के साथ भूल भुलैया करके आज तक इस सच्चाई को और इस मूल मंत्र को और इस खजाने को तो आपके लिए सुरक्षित रखा। जैसे एक प्राण संगली नाम का ग्रंथ है, नानक साहिब जी की अमृत उसके अंदर अपनी विशेष उसमें ज्ञान दिया है, जैसे कबीर साहिब का कबीर बीजक है, और उसमें ये मंत्र क्लियर लिखा हुआ 2 अक्षर का, आदि नाम सार नाम का भी उसमें संकेत है, क्लियर नहीं है। लेकिन अब उन गुरुजियों ने जब अर्जुन देव जी 5वें गुरुजी इस सभी यानी आदरणीय नानक साहिब जी की महिला पहला की वाणी को साथ में सभी अपनी भी और 3 और गुरुओं की, इन 5 की वाणी को जब संग्रह करके एक जलद बनाने लगे, गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ बनाई, भीड़ बोलते इसके। उस समय ये प्राण संगली कहाँ थी? नानक साहिब जी ने, एक राजा था सिंगलदीप का, शिवनाभ नाम था उसका, उसको कहा था कि ये मेरा शरीर है, यह मेरी देह है, और इसको किसी के हाथ ना लगने देना, संभाल के रखना। और क्योंकि वो राजा समर्थ था, उसको उससे कोई ले नहीं सकता था इधर उधर का कोई व्यक्ति, इसलिए वहां सुरक्षित रखी थी। पता था कि आने वाली पीढ़ी का ये काम आवेगी। अर्जुन देव जी ने वो मंगवाई भी, फिर उसको उसके अंदर देखा किस्मत यू मंत्र भी है, जिसको मर्दाना ने जाप कर दिया था वो मर गया होता गुरु जी का आदेश ने। तो उसने उस घड़ा लिख रखा, उसमें बहुत प्रमाण थे कि जिस कारण से उस प्राण संगली को जल में प्रवाह कर दिया। आए है इसे अमृत ज्ञान को परमात्मा ने फिर दया करी, अपने प्रेरणा की एक साधु भक्त में प्रार्थना करके अर्जुन देव से कहा, भगवान मैं रख लूंगा इसको, संभाल के पढ़ लिया करूंगा एकांत में बैठ के, इसको दे दो मुझे। फिर वो निकलवा लिया। वो थोड़ा बहुत प्रमाण आज हमारे पास है, इसका प्रमाण थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा प्राण संगली, श्री गुरु नानक देव साहिब की प्राण संगली सटीपण, ये यहाँ से छपी है, वेलवेडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से, भाग 1। ये प्राण संगली सटीपण प्रथम भाग, श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, ये उन्होंने लिखा है। गुरुमुखी अक्षरों से भाषा अक्षरों में सटीपण सही तैयार करके गुरु साहिब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संपूर्ण संघ जी ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया। ये संपूर्ण संघ जी ने ये इसका पंजाबी से हिंदी में लिखी है। ये प्रकाशक है वेलवेडियर प्रिंटिंग प्रेस, मोतीलाल रोड इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू रोड। अब इसमें देखिएगा निवेदन में ये है आवश्यक सूचना, गुरु नानक साहिब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगला द्वीप में वहां के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कैसे संगल द्वीप से मंगाया और किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब जी के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिरी हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने यह अनमोल ग्रंथ, इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली क्यों रखा?
यह तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। ओह, इस कारण को तो वही बता सकता है जो उन जैसा ही उन जैसी ज्ञानवान हो। तो भी कुछ लखावा उसका उनके इस वचन से होता है जो निज मुख से उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा। पुण्यात्मा आंखों में पानी आ जाता है ये मार्मिक वचन पढ़कर श्री नानक साहिब जी के। देखिएगा, ई ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरिया का संग्रह कहो कवच है, और जगत समुद्र का ई पुल है, संसार से पार होने का। इसके अंदर बहुत मटेरियल लिख दिया, मैटर लिखा मैंने। संसार सागर से पार करने का पुल है। ई प्राण संगली में तैनू बख्शी है, तुझे बख्शीश दे दी है। ई अदर वस्तु है, सोते जरी है, यानी तू इसका अधिकारी पाया मुझे। ई प्राण संगली अमृत प्रभा है, तेरे मुख विखे प्रवेश हुई है। होर तीन लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। ओए होए होए, इस वचन को से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। अब ये तो अनुवाद करता अपने हिसाब से कह रहा है, जिसमें प्राण पिंड का निर्णय और प्राणों से मन, प्राण माने श्वासों का, प्राण माने श्वासों से मन को का निरोध पूरा भेद लिखा है। संभव है कि इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जल्द में शामिल ना करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जुन देव ने समय अनुसार इसे हरेक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित ना समझा। ये स्पष्ट है कि इस ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव जी ने जो 5वें पीढ़ी गद्दी पर थे कि छोटे बड़े की नजर में लाना उचित नहीं समझा। ये बिल्कुल सही था, क्योंकि इसके अंदर वो सतनाम था जिसके जाप करने से मर्दाना डूब गया होता। इस डर से उन्होंने इस गुरु ग्रंथ साहिब में रखा ही नहीं और इसको अक्षर में जल प्रवाह कर दिया कि कहीं किसी का हाथ लाग जाए, कोई और पढ़ के ना इससे मर जावे डूब के। पुण्यात्माओं, अब देखो काल कैसे जाल फैला रहा था, नाश करना चाहता है इस अनमोल ग्रंथ का, और यूं मिल गया हमने। आगे देखो इसमें क्या लिखा है। अब देखो इसमें निवेदन है, यहां लिखा है कि श्री गुरु नानक साहेब के 5वें स्थान पर श्री अर्जुन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय भाई पैड़ा नामी एक शिष्य को पैड़ा नामक शिष्य को सिंगला दीप भेजकर राजा शिवनाभ के पौत्र के पास से, शिवनाभ तो मर लिया था, अपने पोते को देगा था, बेटा इसने संभाल कर रखना, गुरु जी की कहा हुआ यो अनमोल धरोहर है, यह ग्रंथ मंगवाया था। और जिसे किसी कारण से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था। सारा का सारा जल में डाल दिया था। यह प्राण संगली जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत होकर हुए गुरु साहब ने यानी अर्जुन देव जी से प्रार्थना की, तब साहब के वचन अनुसार जल से निकलवाया और जैसे का तैसे उसे ही बख्शीश कर दिया गया। अर्जुन देव जी ने उसको दे दिया कि ले जा तू, बस हमने इसको छुपा कर रखिए, बख्शीश कर दिया गया था। जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास की तृतीया सरासीगत 32वें अंशों में लिखा है। अपने आत्माओं यो खजाना आपके लिए रोक रखा था। आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हो जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस नाम का सतनाम को प्राप्त कर चुके हो। उसके बारे में कहा कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। अब ये 2 अक्षर का मंत्र नानक साहब जी जाप करते थे, क्लियर हुआ। सार नाम गुप्त है, उसका तो किसी ने भेद भी नहीं लागण दिया इन महापुरुषों ने, इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने। फिर आदरणीय धर्मदास साहिब जी को यही मंत्र दिया था परमात्मा ने, ओम सोम शब्द प्रकाशा। और आदरणीय घीसा दास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है
ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। ये नाम है, असली मंत्र यू है राम का नाम। ओम सोहम राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। राम नाम जप कर थर होई, थर माने स्थाई स्थान सतलोक प्राप्ति कर सकते हो। और ये ओम सोहम मंत्र दो, ये है 2 अक्षर के मंत्र। गरीबदास, आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं जिनको भगवान मिले थे, ये मंत्र दिया था स्पेशल। सोहम शब्द हम जग में लाए सार है, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम वेद विचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। और ये दास के बिना कोई अधिकारी नहीं पुण्यात्मा हो, तुम्हारा सौभाग्य है। आपको ये मंत्र कितना आसानी से मिल गया, आप कितनी पुण्यकर्मी प्राणी हो। क्योंकि लाल की कीमत जौहरी जानता है, ये दास जौहरी है, तुम लाल हो। कहते हैं परमात्मा ने कहा कि गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल। गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हैं जिनको ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जो असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं, कुल के रचनहार हैं, हम सभी आत्माओं के वो पिता हैं, वो सत्य पुरुष हैं। वो कहाँ रहते हैं? सचखंड में रहते हैं, सतलोक में रहते हैं। वो अमर स्थान है, अविनाशी स्थान है, वो अविनाशी ही भगवान है। सतलोक के अंदर परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर में, तेजो में शरीर में विराजमान है, नर आकार है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। उनकी रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी से न्यून है, कम है। ऐसा तेजो में शरीर उस परमेश्वर का है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहां आप देख रहे हो, लेकिन वहां अकाल नहीं गिरता, वहां कोई काल नहीं गिरता, यानी सूखा नहीं होता, फ्लड नहीं आती। वहां का जो वातावरण है वो एक जैसा सुहाना रहता है। वहां बने शरीर ये 5 तत्वों के नहीं है, नाड़ियों का तंत्र उसमें नहीं है, वो एक तत्व से बने हुए होते हैं। उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहां कोई रोग नहीं है, राग द्वेष नहीं है, क्योंकि वहां सभी को समांतर सुविधाएं प्राप्त है। कोई ऊंच नीच नहीं है एक मालिक को छोड़ के। हम पहले वहीं रहा करते थे। यहाँ कोई चींटी है, मच्छर है, जीवाणु है, उन सबके वहां पर अलग अलग बहुत बड़े महल बने हुए हैं, और आज वो खाली पड़े हैं। हम अपनी मूर्खता से, अज्ञानता से, गलती से उस सुख को त्याग कर इस काल भगवान के साथ यहां आ गए। इसने यहां हमारा बहुत दुरुपयोग कर रखा है। ये हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है। आप देख रहे हो, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को गधा बना दिया, कोई सूअर बनकर मल खा रहा है। यदि मानव शरीर है तो उसको इतनी टेंशन पैदा कर रखी है कि आजीवन वो टेंशन में ही मर जाता है।
और काम कितना है? 2 रोटी का रोला है। इस शरीर को जीवित रखने के लिए क्यों इतना यूं कच्चा शरीर मिल गया, इसमें दिन में 2-3 बार नहीं कुछ डाल लेंगे तो यूं काम करे नहीं। इसी को जीवित रखने के लिए खेतों में मजदूरी या कहीं और बिजनेस करना पड़ता है, और इसी को सुरक्षित रखने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है। इसी शरीर को सुरक्षित रखने के लिए महल मकान बनाते हैं। अब ये अनिवार्य भी है कि जो इस शरीर के लिए आवश्यक है, इससे एक्स्ट्रा जो हम करते हैं वो हमारी नालायकी है। बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, एक में भी संतुष्टि नहीं है, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, और बनाते ही बनाते मर जाते हैं, और फिर भटकते फिरते हैं कुत्ते और गधे सुअर बनकर। ये हमें ऐसे मूर्ख बनाए हुए हैं। जो मूल कार्य इस जीवन का है उससे वंचित रखता है। यदि किसी की प्रेरणा भी बनती है कि मैं भक्ति करूं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकती, वो भिन्न बात है कि जो नास्तिक हो चुके हैं उनके अंदर वो प्रेरणा दब चुकी है, नाश नहीं हुआ है, वो दब चुकी है, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं, वहां के सभी लोग उसी विचारों के होते हैं, तो उनकी वो भावना और दबती ही चली जाती है। यदि वे व्यक्ति भी सत्संग के अंदर आएंगे तो उनके अंदर दबी हुई वो भावना, परमात्मा पाने की प्रेरणा फिर से अंकुरित हो जाएगी। यदि कोई साधना करने की चेष्टा कर रहा है तो ये काल भगवान उसको शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण पर दृढ़ किए हुए है, और इतना दृढ़ कर दिया कि अब यदि सच्चाई बताने की चेष्टा की जाती है तो हाहाकार मच जाता है। पहले परमात्मा ने स्वयं आकर के, परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब, काशी वाले धाणक ने, जुलाहे ने, वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। उस परमेश्वर ने आकर के हमें ये ज्ञान देना चाहा था कि बच्चों, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, तुम्हें मूर्ख बना रखा है इस काल ने। आज तुम अपनी कोठी और बेटी, पुत्र और संपत्ति को अपना मानते हो, एक क्षण में आपकी मृत्यु हो जाती है, ये आपके हैं। परमात्मा ने कहा ये झूठा संसार आ रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण हैं कि ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ हमारा कोई नहीं है। ऐसे कह रहे हैं परमात्मा कि आज तुम सब कुछ को अपना मान रहे हो, आज ही आपकी मृत्यु हो जाती है, जो होनी ही है, कभी ना कभी तो होनी ही है, तो आपका कहाँ ये। तो इस तरह की जो सच्चाई है और जिसकी हमें जानने की आवश्यकता है, ये बहुत खटकती है। फिर दूसरा ये कहा जाता है कि जो पूजाएं आप कर रहे हो ये पूजाएं ठीक नहीं, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, सदग्रंथों में वर्णित नहीं है। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा पाया है, उन्होंने ये मंत्र जाप नहीं किए जो तुम कर रहे हो, उन्होंने ये साधनाएं नहीं की जो आप जी कर रहे हो, इसलिए आपकी साधना व्यर्थ है। तो इससे एकदम हलचल मच जाती है, और विशेषकर वो गुरु लोग जो उनको अज्ञानी बनाए बैठे हैं, श्रद्धालुओं को, उनको ज्यादा चिंता लग जाती है, और उनको ये चिंता बन जाती है कि कहीं ये सभी तुम्हारे शिष्य यहां से भाग ना जाएं।
उन गुरुओं का सहयोग वो देते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए लिटरेचर को बेचकर रोजी रोटी चला रहे हैं, या उनसे प्राप्त दान का दुरुपयोग करके मौज मस्ती मार रहे हैं। वो फिर उन भोली आत्माओं को, उस गुरु के शिष्यों को भ्रमित करते हैं। जैसे पहले भ्रमित करके कबीर परमेश्वर के पीछे लगा दिए, अपने ही बच्चे अपने ही पिता के साथ विरोधी बनकर खड़े हो गए। हम कितने भोले और अज्ञानी हैं, हम परमात्मा को ना पहचान कर उसके शत्रु बना दिए। और अब इस दास को सेवा दी भगवान ने, कबीर भगवान ने, ये सच्ची बात कहने की। और ये दास उसी दिन से, सन 1994 से जिस दिन से आदेश हुआ है उपदेश देने का, उसी दिन से आज तक 18वां वर्ष चल चुका है। ये दास ऐसे ही बोल रहा है, ये सच्चाई आपके समक्ष लाना चाह रहा है। इसी के कारण ये क्रोथा कांड कराया इन अज्ञानी दुष्ट लोगों ने, राजा और प्रजा को भ्रमित करके बेहुदी अफवाहें फैलाकर। लेकिन हमारे साथ परमात्मा है, उन्हीं का आदेश है कि उसके बच्चों तक ये दास ये तत्व ज्ञान पहुंचाए, जिसके आगे इस काल ने ये नकली गुरु बाड़ बना रखे, ये बाधक खड़े कर रखे। अब ये तूफान है, तत्व ज्ञान ये तोब का गोला है, इसके सामने ये अज्ञानी अब रुक नहीं पाएंगे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो कबीर वाणी में लिखा, ये ज्ञान ये तोब यंत्र का गोला है, और जहां भी ये गिरेगा अज्ञान का नाश कर देगा। अब ये गोले डाले जा रहे हैं, घर घर में संदेश भेजा जा रहा है, ज्ञान गंगा पुस्तक परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। जहां भी ये गिरेगा, जहां भी ये पुस्तक होगी, उस घर का तो उद्धार होगा ही होगा 101 पीढ़ी का, और पड़ोसी भी उससे प्रभावित होकर के फिर यहां आएंगे, सदा सुखी हो जाएंगे। तो इसमें ये बाधा पैदा कर रहे हैं। कल आपको बताया था कि भगवान के मार्ग में जो खड़ा होता है और फिर उसी को रोकने की चेष्टा करता है, वो अंधा गधा होता है। अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा था, रेल की गड़गड़ की आवाज से उसको आभास हुआ कि तुझे कोई डिस्टर्ब करने इधर ही आ रहा है। उसने दोनों दुलत्ती उसी साइड में कर लिए, पिछले पैर जिधर से गड़गड़ की आवाज आ रही थी, और ये सोचा कि आन दे निकट, ये कौन मुझे छेड़ने आ रहा है। तो वो अवरोध पैदा कर रहा था रेल मार्ग में। तो रेल अंधे गधे से थोड़ी रुकेगी। जो ही गाड़ी निकट आई, अंधे ने दोनों दुलत्ती पिनाई और खट देसी मार दी अपने स्वभाव अनुसार। अब गाड़ी ने पटक दिया, ठा गया, वो नामो निशान नहीं मिला। अंधा गधा था हिरण्यकशिपु, अंधा गधा था कंस, अंधा गधा था रावण, और अंधे गधे वो होंगे जो इस मार्ग में खड़े होकर के अवरोध पैदा करेंगे। ये देख लेना पुण्यात्मा, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग है। परमेश्वर ने आकर के ये तत्व ज्ञान दिया था, वही ज्ञान ये दास आपको केवल सुना रहा है, अपनी तरफ से अपने विचार कुछ नहीं दे रहा। कई भोले श्रद्धालु कहते हैं कि आपके गुरुजी पुस्तकें दिखाते हैं, संतों की बताई बातों को बताते हैं, अपना भी तो कुछ अनुभव बतावें। अरे भले पुरुषों, एक बच्चा विद्यार्थी स्टडी कर रहा है और वो थ्योरी पढ़ रहा है,
उस थ्योरी पर, उस सिलेबस के आधार से उसने प्रैक्टिकल करना होता है। जैसे बच्चे लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, वो पहले उसका विवरण पढ़ते हैं कि किस एंगल पर कौन सी ट्यूब मोड़नी है, उसको कैसे मोड़ा जाता है। एक लैंप हो, सेपरेट लैंप हो, फिर एक पाइप को ऐसे गर्म करे, धीरे धीरे ऐसे करे, वो पहले लिखा होता है। उसके आधार से फिर प्रैक्टिकल करना होता है। यदि उस बच्चे ने वो पहले ये बता दिया कि ऐसे ऐसे लिखा है, और फिर वो अनुभव बताएगा, तो वही बताएगा जो लिखा हुआ है। उससे भिन्न यदि वो अनुभव बताता, वो रॉन्ग है, वो गलत है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले थे उसके गांव में, ऐसे ही एक जिंदा महात्मा के रूप में सत्संग कर रहे थे। आदरणीय दादू साहिब जी को मिले जिंदा बाबा के रूप में। आदरणीय नानक साहिब जी को मिले जिंदा बाबा के रूप में बेई नदी पर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर खेतों में, जब वो गायें चरा रहे थे, गौवें चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। आदरणीय घीसा साहिब जी को मिले गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? सलेंदर सिंह। सलेंदर जी, कहाँ से आए हैं आप? मोहाली, पंजाब से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? ये तो एक बहुत लंबी गल है। मैं राधा स्वामी सी, राधा स्वामी मैं रहा 30 साल मैं राधा स्वामी सी का, मैं कट्टड़ राधा स्वामी सी। तो एक दिन मैं सत्संग सुन रहा महाराज जी का, तो राधा स्वामी च दसिया जाता भी ਜਿਹੜਾ संत कोई भी दुनिया 'ਚ जिन्ने संत आए है, वो जिन्ने बंदिਆਂ ਨੂੰ नाम उपदेश ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ मैं सत्संग बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का सुन रहा था, तो मैनू उन्होंने मैनू एक वर्ड आया वो कि कृष्ण महाराज ये पूर्ण संत नहीं हुए, तो काल की भगती सी। तो मैं उस चीज़ तो अचंभा खा गया, क्योंकि राधा स्वामी धर्म यही बताया जाता है कि जिन्ने भी संत है वो जिन्ने बंदे उपदेश देंगे उन्होंने सचखंड लेके चले जाते। तो उस दिन के बाद मैं डेली सत्संग सुनने शुरू करते। तो जो राधा स्वामी की भगती है, राधा स्वामी की भगती उन्होंने 5 नाम है। इत्थों शुरू होंगी, इत्थों मत्थे तो शुरू होंगी है, तो चौंकड़ा मार के बैठना, तो इत्थे ध्यान लाना, इत्थे तो अंदर 5 मंजिलां बनिया हुई ने। तो जो मैं डेली सत्संग सुनता सी महाराज रामपाल दे, तो एक दिन महाराज जी ने यह दसिया कि जिहड़ियां अंदर 5 मंजिलां बनाईयां, ये काल ने बनाईयां हुई, ये डुप्लीकेट मंजिलां है। तो ये सुन के मैं हैरान रह गया, क्योंकि राधा स्वामियों के विच जो चौंकड़ा मार के बैठते, इत्थे ध्यान टकाउंदे, तो इत्थे 1 लाख बंदे चों एक बंदे का ध्यान लग जाता, उन्हां मंजिलां विच भी चले जाता। सर, जैसा कि आपने बताया कि एक ही व्यक्ति को वो नज़ारा दिखता था, तो सर और जो बाकी लोग थे उनको वो नज़ारा क्यों नहीं दिखता था? मैं 30 साल में मेरे को 1 या 2 ही बंदे मिले जिनको ये नज़ारा अंदर मिलिया, लेकिन वो ये नज़ारा देखने तो बाद भी जो अंदर बंदे दे जो कर्म है, जैसे किसी ने नज़ारा भी देख लिया, अगर उसके कर्म है तो उसको वही कर्म भोगने पड़ते हैं। उन्होंने भी बुरी हालत मैं देखी है बेचारे की। तो सर, आप कहना क्या चाहते हैं, जो पापकर्म व्यक्ति ने कर रखे हैं कि वो भोगने से ही समाप्त होंगे? हाँ, राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो बंदे दे कर्म है वो बंदे को भुगतने ही पड़ेंगे। सर, 30 साल तक आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और काफ़ी समय आपने वहाँ पर बिताया है, तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना, तो उन्होंने बोला कि जो कर्म है यह संत जो होता है वो कर्मों को काट देता है। जब मैंने सोचा कि नहीं, राधा स्वामी में तो यही बताया जाता है कि आपकी चाहे बाजू कट जाए, चाहे लत कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे कैंसर हो जाए आपको, तो ये तो आपके कर्म है, आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तो हम इतने पक्के हो गए थे, हमारे को जो भी मर्जी हो जाए तो हम समझते थे कि गुरु जी ने जो कर दिया वो ठीक है।
तो जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना, उनके सत्संग सुने, उसके बाद मेरे को पता चला कि ये ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे ग्रंथ साहब में भी ऐसा है कि जब भी सतनाम मिल जाता है, परमात्मा का नाम मिल जाता है, उसके बाद फिर बंदे को कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। तो जब मैं ये सुनता था तो मैंने 6 महीने लगातार 6 महीने महाराज रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। 6 महीने सत्संग सुनने तो बाद फिर मैं जो एक राधा स्वामी सत्संग किया, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, जब मैं ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸੰਤ रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ दा ਜਦੋਂ मैं सत्संग सुना, उसके बाद मैं नाम लेने के लिए हसार गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी व राधा स्वामी पंथ के अंदर आप बहुत बड़ा अंतर बता रहे हैं। आपको इस तरह से बताया गया था कि व्यक्ति को पाप कर्म तो भोगने ही होते हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा साधक के पाप कर्म भी काट देता है और भक्ति करने के लिए उसकी आयु भी बढ़ा सकता है। तो सर, इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी लाखों लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, तो सर क्या उनको कोई लाभ ही नहीं हो रहे? नहीं, लाभ हो रहे हैं, काफी लोगों को लाभ हो रहे हैं। लाभ उनका जो पुराना जो किसी मेरे को भी होते थे, ऐसा मेरे को भी होते थे, लेकिन वो जो अभी मैंने को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ऐसा पता चला कि वो हमारे पुराने पुण्य थे जो हमारे को मिल रहे थे, अभी भी जनता को मिल रहे हैं। लेकिन जब भी लेकिन राधा स्वामी धर्म में यही बताया जाता है कि जो आपके कर्म है वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे अगर किसी के ऊपर कष्ट आ जाता। तो सर, ये बात तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों पर भी लागू होती है, ये तो वो लोग भी बोल सकते हैं। ऐसा 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 नहीं है। जैसे मैं अभी संत रामपाल जी महाराज की बात करता हूँ, जैसे मैंने नाम लिया है, पहले मैं एक कट्टर राधा स्वामी था, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, जो कर्म है वो भोगना ही पड़ता है। मेरे को 3 या 4 साल ही हुए अभी नामदान ले हुए, मेरे साथ इतने 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 अचंभे हो गए। सर, आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? मेरे को संत रामपाल जी महाराज के जाने के बाद इतने लाभ हुए कि मैं इधर गणाने शुरू कर दूं, शायद उतना नहीं टाइम होगा आप उतना कर सकेंगे। मेरी जेब में अगर पहले 1000 रुपया रहता था, अभी मेरी जेब में 1 लाख रुपया रहता। मैं किसी काम के बारे में सोचता हूँ, अगर मैंने सोच लिया और मेरा दूसरे दिन काम हो जाता, पैसा कहाँ से आता मेरे को नहीं पता चलता है। तो पहले ऐसा राधा स्वामी धर्म में मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो ऐसा है कि बाकी जो मैं भगती के बारे च दसा थानू, भगती है अभी जैसे मैंने व्यास से नाम लिया था, जो व्यास से नाम लिया था वो किसी वेद से, किसी ग्रंथ साहब से, किसी गीता से मेल नहीं था खाता। अभी जो मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दिया, संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ से नाम लिया, वो नाम लेने के बाद मेरे को वेद के बारे में, गीता के बारे में, ग्रंथ साहब के बारे में पूरा ज्ञान हो गया। आप ग्रंथ साहब के बारे में, ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा है, हाँ ऐसा, ये लाभ की बात बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे को नहीं तो पता गीता क्या होती है, मैंने गीता का अभी जब सत्संग होता मेरे को गीता पूरी याद होगी। गीता के 16वें अध्याय के 23 नंबर श्लोक में लिखा है, जो शास्त्र विधि त्याग के, जो शास्त्रों में लिखा है उससे हटकर पूजा करता उसको कोई लाभ नहीं होता। जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करता है उसको सारे लाभ होते हैं। तो इसलिए ग्रंथ साहब में भी ऐसा लिखा हुआ, वे पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए ना पाई। जो मन के पीछे लगकर पूजा करते हैं वो उन्होंने कोई लाभ नहीं होता है। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ मिले? मैं सिख समाज ਦੇ ਵਿੱਚ सिख समाज ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। सिख समाज ग्रंथ साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਮੰਤਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦਊਗਾ, बार-बार 5 परवान, 5 प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, 5 का बहुत जिक्र आता ग्रंथ साहब के बीच में। उसके बाद आता 2 अक्षर का भेद बतावे, सोई गुरु पूरा कहावे। उसके बाद आता 1 अक्षर जो गुरमुख जापे ताकि निर्मल सोई। और ये गीता में है ओम तत् सत, ये 3 मंत्रों का जो भेद बताएगा वही पूरा सतगुरु है। तो यह जो पूरे मंत्र है सतगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे। मेरे को लगा कि यह पूरा सच्चा ज्ञान है, मैंने इसकी तरफ लग गया। और जब से मैं लगा हूँ मेरा पूरा ठाठ है। मैं एक बार मैं तरीक पे जा रहा था तो मेरे साथ मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा ब्रदर और मैं, एक गाड़ी में 6 बंदे बैठे थे। मैं किसी विवेक हाई स्कूल चंडीगढ़ में है उसके बीच में ट्रांसपोर्ट मैनेजर लगा हुआ। तो किसी ड्राइवर ने मेरी गाड़ी के साथ शरारत कर दी, उसने मेरी गाड़ी के पखे की तार और अर्थ की तार काट दी। तो मेरे को नहीं था पता उसकी तार काट दी। मैं उधर चले गया, तरीक पे चले गया गुरु जी के। जब मैं हिसार चले गया, जब मैं हिसार चंडीगढ़ से 150-200 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर से 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 150
तो जब किसी भी गाड़ी का पक्खे की तार काट देते हैं तो गाड़ी 10 किलोमीटर के आगे नहीं चलती। और मेरे को नहीं था पता कि तार काटी है। हसार चले गए, हसार के आने के बाद जब हसार से मुड़े तो मेरी गाड़ी ने इंडिकेटर दे दिया कि गाड़ी गर्म होगी। तो मैंने गाड़ी रोकी, एक मैकेनिक था, मैकेनिक से मैंने पूछा भी ये गर्म होगी। उसने मेरे को बोला, ऐसा उठाकर ढक्कन थोड़ा सा उठाया, बोलता कुछ नहीं होता, आ ले जाओ, और उसी टाइम इंडिकेटर बंद हो गया। तो शाम को मैं 9 बजे वापस आया। सुबह 5 बजे गए हम तरीक पे, शाम को 9 बजे तक वापस आए। तो 9 बजे तक आए, मेरी गाड़ी कहीं गर्म नहीं हुई, मेरी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। और मैंने बड़े बड़े इंजीनियर से पूछा, बड़े बड़े ड्राइवरों से पूछा। जब मैं दूसरे दिन स्कूल में आकर किसी ड्राइवर से ये शेयर की बात, मेरी गाड़ी के बीच में थोड़ा इंडिकेटर दिखा देता उसने, तो उसने बताया कि यार ऐसा नहीं दिखा सकती, चलो देखते हैं। जब उसने देखा तो देखा पक्खे की तार काटी हुई और अर्थ की तार काटी हुई। तो वो बोलता गाड़ी चल ही नहीं सकती। पूरा स्कूल इस चीज़ से हैरान था भी गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो आप देख लो बक्सी 300-350 किलोमीटर गाड़ी चलकर आई, और मैंने उसी टाइम मैकेनिक को बुलाकर उस तारों को जोड़िया। तो ये तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि आप पहले 30 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना आप करते रहे। सर, अगर हम देखें तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई कई पीढ़ियों से राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति करते हैं। तो सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा है। राधा स्वामी जो भी है वो मेरे को नहीं लग रहा कि अपने धर्म को जल्दी छोड़ने वाला है, क्योंकि राधा स्वामी की भक्ति है वो ऐसा कि अंदर चौंकड़ा मार लो, के अंदर ध्यान लगा लो अंदर, क्योंकि काल ने अंदर जो मंजिलें बनाई है उसके। मैं राधा स्वामी को एक बात जरूर बताना चाहूँगा, जो राधा स्वामी है मैं उनको एक बात बताऊँगा, जो कर्म होते हैं वो सतगुरु 2 मिनट में काट देता है। को कर्म का कोई इसमें लेना देना नहीं होता है। और राधा स्वामी के बीच में मैंने देखा, ये जो अभी गुरगद्दी पे बैठे हैं संत गुरिंदर सिंह जी महाराज ढिल्लों, तो उनको भी कैंसर हो गया। उनको गुरुजी को कैंसर हो गया, तो बोलते कर्म है, हमने किसी के काट दिए। देखो, जो गुरुजी अपने कर्म नहीं काट सकता, वो बाकी के किसी के कर्म क्या काटेगा। तो मैं राधा स्वामी को बताना चाहता हूँ, इधर जब ध्यान लगाकर आप चढ़ जाएंगे, लाख में एक बंदा चढ़ जाएगा, तो वो भी आप पूरा सत्संग सुनो महाराज सावण सिंह का। महाराज सावण सिंह का कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसके बीच में लास्ट में आता है कि आद माया कीनी चुतराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अंड पिंड से दूर ओ देश हमारा है। अभी मैं राधा स्वामी के आगे यही बेनती करूंगा कि इस चीज को आप अच्छे से पढ़ें, और अंदर जो है अंदर ध्यान नहीं लगाना है, जैसे हठ योग नहीं करना है, चलते फिरते तुरते फिरते नाम जपना है। सर, बहुत सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो मैं चंडीगढ़ से बरवाला जाने के लिए 6 महीने वेट करता रहा, तो मैं जा सकता था, मेरे को पैसे भी कमी नहीं थी, गाड़ी थी, सब कुछ था। हमने तो नाम लेना है महाराज, शब्द लेने हैं, मंत्र लेने हैं। तो महाराज जी ने ऐसा कर दिया, अभी हर डिस्ट्रिक्ट के बीच में, हर स्टेट के बीच में, फॉरेन कंट्री के बीच में ये नामदान केंद्र खोल दिए। मैं बोला कि ये तो गुरु जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी है। जो गरीब बेचारे नहीं आ सकते थे, उनको नामदानों के डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है। तो बरवाला आने के लिए बड़ा टाइम लगता था नहीं, तो वो तो बड़ी गुरु जी की कृपा है। वो नामदान हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुल गए, हर एक जगह पे खुल गए। सर, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं। सर, पंजाब में नामदान स्थल कहाँ कहाँ पर है? पंजाब में जैसे मंडी गोबिंदगढ़ में, डेरा बस्सी में, चंडीगढ़ में, और बाकी तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्टों में, होशियारपुर में, बाकी सभी में। अगर किसी ने ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में पता करना, तो नीचे एक पीली पट्टी चलती है, आप उधर टेलीफोन कर पूछ सकते हैं। जहाँ भी उसको नज़दीक होगा वहाँ से उनको नामदान मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत सहज। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम